चैप्टर 8 पॉलिनोमियल वर्कशीट 2 का ये थर्ड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डिवाइड करनी है हमने। डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके हमने डिवाइड करना है। राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। क्वोशंट और रिमाइंडर को भी हमने लिखना है कि क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -8x³ प्लस 6xy रेज टू पावर 4 माइनस 4 प्लस 12x बाय 2x² से इस सारे पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? पहले तो इसको हम किस में लिख लेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जिसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पावर क्या है? 6⁴ इसको पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा -8x³ और फिर आएगा माइनस प्लस 12x और फिर लास्ट में आएगा -4। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है 2x² से, हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैं आपको अलग से बताता हूँ कि कैसे डिवाइड करना, अलग से पेज पे डिवाइड करके आपको सिखाता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया था इसको। 6x⁴ माइनस 8x⁴ प्लस 12x माइनस 4, इसको डिवाइड करना है हमने 2x² से। अब देखो, आपके लिए डिवाइड पहली बार है। ठीक है, 7th क्लास तक नहीं थी। अब ये इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली डिवाइड पहली बार आई है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। देखो कैसे करते हैं इसको डिवाइड। ये पहली टर्म है इसकी 6x⁴, इसको इधर लिखो रफ में 6x⁴, जिससे डिवाइड करना है 2x², वो लिखो इसके नीचे। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहली टर्म लो और जिससे डिवाइड करना उससे डिवाइड कर दो। तो 2 3 जा 6 और x⁴ डिवाइड बाई x⁴ कितना बचेगा? x⁴, तो हमारा आंसर आया 3x⁴। जब 6x⁴ को 2x⁴ से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो ये बेस इक्वल था ना, तो पावर होगी माइनस, x⁴ बचा, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको ही हम यहाँ लिखेंगे 3x⁴। ठीक है, अब देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा, यही चाहिए हमें, 6x⁴। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो हमने 6 को करना है डिवाइड 2 से। ठीक है, तो हमको ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे कि जिससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 6 आ जाए। 2 3 जा 6, 2 3 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 6 आएगी, और 6 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 0। और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे हमने करना है। हमने ये डिवाइड कर दिया 3x², ये आ गया। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 6x⁴। अब जैसे सिंपल डिवाइड में हम माइनस करते हैं, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो इसमें से सेम चीज़ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, अगली जो टर्म है उसको नीचे उतार लो। क्या आई? 8x³ -8x³ हमने नीचे उतार ली, नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अब इस टर्म को डिवाइड करो इससे, दोबारा से वही प्रोसीजर। -8x³ को डिवाइड कर दो 2x² से। अब बताओ क्या आंसर आएगा? 2 4 जा 8 और x की 3 x की 2 है, तो 3 - 2 क्या बचेगा? 1, यानी कि x बचेगा। यानी कि हमारे पास आया माइनस का 4x। तो क्या आया? माइनस का 4x। अब यहाँ पे क्या लिख दो? माइनस का 4x। माइनस का 4x और 2x² की जब मल्टीप्लाई होएगी तो क्या आएगा? -8x³ आएगा। ठीक है, अब क्या कर दो? साइन चेंज कर दो। जैसे इसमें पहले क्या था? प्लस का था, क्या हो गया? माइनस का हो गया। अब ये माइनस का था, साइन चेंज करना होता है तो किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का। साइन चेंज का मतलब माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब ये प्लस का बन गया, ये प्लस का है 8x³ और ये माइनस का है, प्लस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 0। अब हम उतारेंगे नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म उतारी हमने 12x, प्लस का 12x। ठीक है, और
कांस्टेंट क्या है, -4 ये उतार लिया हमने नीचे। ठीक है, अब देखो क्या ये इसको डिवाइड होएगा, 12x, ये 12x है और -4 है और नीचे क्या है 2x²। ठीक है, ये आगे डिवाइड नहीं होगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ये आगे डिवाइड नहीं करना, क्यों कहा ऐसा, क्योंकि जो हमने क्या देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, यानी कि x की पावर क्या है 1 और इसमें x की पावर क्या है 2। जब भी जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये मतलब जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर अगर कम आ जाए, जैसे ये इसकी पावर कम होगी डिवाइड करने वाले से, ठीक है, x की पावर क्या होगी, कहीं कम होगी डिवाइड करने वाले से। जो डिवाइड कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है और जो जिसको डिवाइड करना है उसकी पावर कम है, तो आगे हम नहीं करेंगे, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये तो बन गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और ये हमारा जो क्या है क्वोशंट है जो हमने करना था। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्या आ गई हमारी क्वेश्चन में, क्या आ गई है, ये आ गया क्वोशंट। आप लिख दोगे क्वोशंट इक्वल टू दिस, और ये क्या बचा हमारा रिमाइंडर। बस ये पॉइंट नोट रखना, जब पावर क्या आ जाए, मतलब डिवाइड जो कर रहा है उसकी पावर से कम पावर वाला आ जाए ऐसे नीचे जिसको डिवाइड करना है, तो वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो ये छोटे को ये बड़े पावर वाला डिवाइड नहीं करेगा, यहीं पे हमने स्टॉप कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिवाइड वाला ही है, कैसे करना है। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसका ऐसे ही है, इसको हमने डिवाइड करना है x⁵ से। अब देखो कैसे करेंगे हम डिवाइड, ये x⁻10 है इधर, x⁻10 5 x⁻10 -9 x⁻8 -9 x⁻5 + 7x को डिवाइड करना है x⁻5 से। अब बिल्कुल वही जैसा मैंने पहले कराया था। देखो पहला स्टेप क्या करना है, इसकी पहली टर्म लो और इससे डिवाइड कर दो। 5 x⁻10 को x⁻5 से डिवाइड कर दो, तो इस 5 का तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि नीचे और कुछ नहीं है नंबर, तो 5 का तो रहेगा 5। अब x⁻10 है, x⁻5 डिवाइड करेगा तो पावर हो जाएगी माइनस, क्या बचेगा x⁻5। तो यहाँ पे क्या आ गया x⁻5। ठीक है, और यहाँ पे यही चीज़ लिख दो 5 x⁻10। अब क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा 0। अब अगली टर्म की बारी आ गई, अगली टर्म नीचे उतारो, -9 x⁻8। अब इसको डिवाइड करो, -9 x⁻8 को डिवाइड कर दो x⁻5 से। तो -9 का तो -9 ही रहेगा, x⁻8 है और 5 है नीचे x⁻5, तो क्या बचेगा 8 - 5 3 -9 x⁻3। तो यहाँ पे लिखो -9 x⁻3। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ आ जाएगी -9 x⁻8। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, हमेशा साइन चेंज करते हैं। तो ये माइनस है, किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा अब कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का, तो क्या बचेगी 0। फिर ऊपर से उतार लो नेक्स्ट टर्म क्या है -9 x⁻5। अब इसको डिवाइड करना है x⁻5 से। -9 x⁻5 को डिवाइड कर दो आप x⁻5 से। x⁻5 से x⁻5 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 9, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो हमारे पास आया -9 x⁻5। देखो -9 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अब साइन चेंज करो, ये माइनस है, किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। अब ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। फिर ऊपर से उतार लो क्या, प्लस का 7x। अब देखो क्या ये डिवाइड होएगा, ये डिवाइड आगे डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर डिवाइड करने वाले पावर से क्या होगी, कम होगी। इसकी पावर 1 है x की पावर और इसमें क्या है 5 है, तो आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये तो आ गया हमारा रिमाइंडर और ये चीज़ हमारी क्या आ गई,
क्वोशंट आ गई। ठीक है, ये क्वोशंट होता है भाग डिवाइड करने के बाद जो आंसर होता है। ठीक है, और जो बचता है नीचे वो क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखो इसका थर्ड पार्ट ज़रा ध्यान से समझना, बिल्कुल वही चीज़ है। ये पहली टर्म ले लो, इसको इससे डिवाइड करो। पहली टर्म क्या है, 5z³, इसको डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, अब 5 और 2 तो कटते नहीं, तो 5/2 ही आ जाएगा। नीचे z भी है, 2z से डिवाइड करना है। 5 और 2 कटते नहीं, ठीक है, तो 5/2 ही लिख देंगे। अब ये z³ है और ये z है। ठीक है, पावर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, z⁻²। ठीक है, तो 5/2 z⁻²। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 5/2 z⁻²। ठीक है, 5/2 z⁻²। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा हमारे पास, 5z³ आ जाएगा। ये प्लस है, साइन चेंज करो, माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगी 0। ऊपर से उतारेंगे -6z²। -6z² हमने उतार लिया। अब इसको डिवाइड करेंगे 2z से, यानी कि -6z²/2z। अब 2 3 जा 6, यानी कि -3, और z² और z पावर माइनस हो जाएगी तो क्या बचेगा, z बचेगा सिर्फ, यानी कि -3z। यहाँ पे लिखो -3z। अब -3z और 2z की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, -6z²। अब इसका साइन चेंज करो, माइनस है तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 0। फिर ऊपर से उतार लो आप प्लस का 7z। अब क्या ये इससे डिवाइड होगा, आप बताओ, क्या ये इससे डिवाइड होगा या नहीं। ये 7z है और ये क्या है, 2z है, क्योंकि ये भी z है, ये भी z है। पावर छोटी बड़ी तो नहीं हुई, इक्वल है, हाँ हो सकता है। अगर इसकी पावर मतलब इसकी पावर छोटी हो जाती और इसकी पावर बड़ी हो जाती इस z की, तो डिवाइड नहीं करते, क्योंकि इक्वल है, अब डिवाइड हो सकता है। तो 7z लिखो ऊपर और नीचे लिख दो 2z। तो z से हो गया z कैंसिल, क्या बचा, 7/2। क्या बचा, 7/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/2। अब 7/2 को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7/2 को जब 2z से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हो गया 2 कैंसिल, क्या बचा, 7z। तो क्या आ जाएगा, 7z। अब ये साइन चेंज करो, ये प्लस का किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। 7z में से माइनस का 7z तो क्या आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0 और क्वोशंट आ गया हमारा 5/2 z² - 3z + 7/2। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, आपने वीडियो को 1-2 बार देखना है और क्वेश्चंस को कॉपी पे बार बार करना है, तब ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, आपको फिर आसानी से ये समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।